स्वागत है साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत फॉर यू में। पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कह रहा है बिंदुओं a माइनस का 2, और v 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में एक रेखाखंड के दो बिंदु दिए हुए हैं, उस रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमें निकालने हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है, ये पॉइंट ए है और ये बी है। ये ए बी रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटा गया, 1 2 3 4। तो इस पॉइंट के इस बिंदु के निर्देशांक निकालने, हमें इस बिंदु के निर्देशांक निकालने, इसके निकालने हैं। मान लेते हैं इसके x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। तो लिख देंगे माना OPQ रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में बांटने पर अन OP तथा Q बिंदु हैं, जिनके निर्देशांक क्रमशः x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 हैं। अब यहाँ से हम प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक ये x1 y1 निकालेंगे, x2 y2 निकालेंगे, x3 y3 निकालेंगे। इसके लिए एक चित्र और बनाना पड़ेगा हमें। ये AB है माइनस का 2, ये B 2, 8। इसमें मान लीजिए O के निर्देशांक यहाँ थे x1 और ये y1। इसके निर्देशांक हम निकालें तो ये देखेंगे इसके अन्य दो बिंदु और थे, एक ये था एक ये था। इसे हम ना माने, ये सभी इससे ऊपर ये सभी जो है ये सभी बराबर भागों में बांट रहे थे, तो ये क्या हो जाता है 1:1:1:1, इनका सबका अनुपात 1 यानी कि बराबर रहता। तो अगर यहाँ देखा जाए तो इसका भाग 1 है, ये एक ये। तो अगर देखा जाए ओ बिंदु इस रेखाखंड को इधर बांट रहा है तो 3 भाग हैं, और इधर बांट रहा है तो 1 है। तो यानी कि ओ पॉइंट काट रहा है तो 1:3 के अनुपात में बांट रहा है। तो यहाँ m1 की वैल्यू हो जाएगी 1 और m2 की वैल्यू हो जाएगी 3। और बिंदु हो जाएंगे ए के निर्देशांक हो जाएंगे माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 2, और बी के निर्देशांक हो जाएंगे 2, 8, और x1 y1 हमें निकालना हो जाएगा। तो यहाँ से x1 और y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो यहाँ पर x1 बराबर हो जाएगा ये माइनस का 2, और x2 बराबर हो जाएगा ये 2, y1 बराबर हो जाएगा ये प्लस का 2, और y2 बराबर हो जाएगा ये वाला 8। ये वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, m1 की जगह आ जाएगा 1 इंटू x2 की जगह हो जाएगा 2, प्लस m2 की जगह है 3 इंटू x1 की जगह है माइनस का 2 अपॉन m1 है 1 प्लस m2 है 3, m1 1 by 2 8
प्लस m2 इंटू 3/1 2 अपॉन 1 प्लस 3 हो जाएगा ये। 2 हो गया प्लस सॉरी माइनस का हो जाएगा ये 3 दूनी 6 बटे 4 कामा 8 और 3 दूनी 6 प्लस 6 बटे 4। ये 2 प्लस का है माइनस का 6 है तो माइनस का 4/4 हो गया कामा ये हो गया 14 बटे 4। काटेंगे तो ये 1 हो जाएगा 2 और ये 7 हो जाएगा। ये आ गया वैल्यू माइनस का 1 कामा 7 बटे 2। x1 कामा y1 एक बिंदु मिल गया हमें x1 कामा y1 की वैल्यू आ गई माइनस का 1 कामा 7 बटे 2। एक आंसर हमें यहाँ मिल गया। इसी तरह से हम x2 कामा y2 निकालेंगे। तो x2 y2 देखेंगे पीछे क्या था, ये x2 y2 है। इससे पहले एक पार्ट ये एक बिंदु ये था और इधर भी देखेंगे तो x3 y3 एक बिंदु इधर था। यानी कि अब यहाँ पर x2 की बात करेंगे तो 1 और 1 2 पॉइंट इधर होगा और 1 और 1 ये 2 पॉइंट इधर होगा। यानी अगर यहाँ की बात करें तो बिंदु ये P है, P बांट रहा है इधर का इधर, दोनों बराबर बांट रहा है। यानी कि यहाँ पर 1 पॉइंट था, 1 पॉइंट यहाँ था, तो 1 और 1 2 हो जाएगा। इधर भी 1 और 1 2 हो जाएगा। तो अनुपात क्या हो जाएगा, m1 अनुपात m2 का अनुपात हो जाएगा। इधर भी 2 और इधर भी 2, तो ये क्या हो जाएगा 1:1 m1 और m2 ये हो जाएगा यहाँ पर। यानी कि m1 बराबर 1 और m2 बराबर भी 1। यहाँ x1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2 और x2 की वैल्यू हो जाएगी 2। y1 की वैल्यू हो जाएगी 8 सॉरी ये 2 था 2 और y2 की वैल्यू हो जाएगी 8। फिर से यहाँ x2 कामा y2 निकालेंगे बराबर हो जाएगा m1 x2 अपॉन m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू यहाँ 1, x2 की वैल्यू x2 देखना 2 प्लस m2 भी 1, x1 की जगह माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस 1 m1 1 y2 8 प्लस m2 1 और y1 2 अपॉन 1 प्लस 1। ये 2 हो गया, ये माइनस का 2 हो गया अपॉन 2 कामा 8 प्लस 2 अपॉन 2। तो ये तो 0 हो गया 0 कामा ये 10 बटे 2 2 कम 2 2 पंजे क्या आ गया 0 कामा 5। तो x2 कामा y2 आ गया 0 कामा 5। एक बिंदु आ गया ये। अब इसी का अब तीसरा बिंदु जब निकालेंगे A और B, ये माइनस का 2 कामा 2 ये है 2 कामा 8। अब यहाँ x ये निकालना है हमें x3 कामा y3। तो इधर यहाँ पर x2 कामा y2 था और यहाँ पर x1 कामा y1 था। यानी कि अब यहाँ क्या हो गया 3 पार्ट हो गए 1 2 3 और इधर क्या बचा 1। यहाँ पर m1 और m2 का अनुपात हो गया
3:1। तो m1 की वैल्यू हो गई 3 और m2 की वैल्यू हो गई 1 यहाँ पर। और x1 यही रहा, x1 x2 की वैल्यू सेम यही रहेंगी। तो यहाँ पर भी वही वैल्यू लगा देंगे, x3 y3 इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 m2। m1 की वैल्यू यहाँ है 3, x2 की वैल्यू वही रहेगी ऊपर 2 प्लस m2 की वैल्यू है 1, x1 की वैल्यू है -2 अपॉन 3 प्लस 1, m1 की वैल्यू 3 और m2 की 1 कामा m1 3 y2 की वैल्यू है 8 प्लस m2 की वैल्यू है 1 और y1 की वैल्यू है 2 अपॉन 3 प्लस 1। 3 दूनी 6 और ये 2 एकम 2 माइनस का हो गया, 6 में से 2 गया तो बचा 4, माइनस का 4 बटे 4 कामा 8 3 24 और 2, 24 और 2 26 बटा 4, 2 और ये 13 और ये हो गया 1। तो आया माइनस का 1 कामा 13 बटे 2। तो x3 कामा y3 बराबर हो गया माइनस का 1 कामा 13 बटे 2। ये आंसर तीसरा हो जाना चाहिए था। तीनों बिंदु का आंसर मिल जाएगा हमें, माइनस का 1 कामा 7/2, 0 कामा 5, माइनस का 1 कामा 13/2। ये तीनों आंसर, तीनों बिंदु मिल जाएंगे।